अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर इमाम एंड माल्टा टीवी में। बहुत भाइयों का कमेंट और बहुत भाइयों का मैसेज ये आ रहा है कि एनएनटी माल्टा पहुंचने के बावजूद भी वो बार बार पूछ रहे हैं कि इमाम भाई कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा एनएनटी माल्टा सबमिट करने के लिए, टीआरसी कार्ड लेने के लिए, ठीक है ना, ये टीआरसी कार्ड के लिए। और आज हम उसी डॉक्यूमेंट पर बात करेंगे और एक एक आप लोग इस डॉक्यूमेंट को जैसे मैं बतलाता जा रहा हूँ, अगर ना समझ में आए तो वीडियो रिपीट करके देख लेना, और नहीं तो आप लोग एक एक डॉक्यूमेंट लिख लो। मैं एक एक डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ, उससे ना कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट होगा और ना उससे कम डॉक्यूमेंट, जो बतलाऊंगा वही लगेगा, ठीक है ना। तो इस पर आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें और वीडियो छोड़ के जाएँ मत, नहीं तो आप लोग फिर समझ में नहीं आएगा, फिर उसी के लिए मैसेज करते हैं। तो ये वीडियो के माध्यम से आप लोग को बतलाना चाहूँगा और वीडियो में लास्ट तक आप लोग बने रहें। देखिए, सबसे पहले जब आप एनआईटी माल्टा में माल्टा में आप एंटर कर जा रहे हो तो यहाँ पर आने के बाद आपको क्या क्या चाहिए। तो यहाँ पर आने से पहले सबसे पहले क्या करोगे, अपना अपॉइंटमेंट बुक कर लो। अगर नहीं आपको आता है बुक करना तो किसी से बुक करवा लो। तो वो अपॉइंटमेंट का एक लेटर तो जरूर लगता ही लगता है, उसका तो है ही है, उसका लगेगा, उसमें टाइम टेबल हर एक चीज़ लिखा रहता है, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है इस टाइम, खास करके ये टाइम में, क्योंकि इस टाइम बहुत लॉन्ग टाइम चल रहा है अपॉइंटमेंट, ठीक है। फिर यहाँ पर आने के बाद आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने अपना मेडिकल करवाना है, ठीक है ना। हेपेटाइटिस का सुई लगेगा, पोलियो को सुई लगेगा, वो जॉब के हिसाब से, किसी को पोलियो को सुई लगेगा, किसी को नहीं लगता है, ठीक है ना। हेपेटाइटिस का सुई और पोलियो का सुई लगता है, वो आपका हो गया मेडिकल, ठीक है ना। एक वो पेपर होगा। फिर आपका होगा क्या, यहाँ पर एक्सरा का रिपोर्ट होगा, ठीक है, वो पेपर हो गया। तो मेडिकल में ये चीज़ पेपर आता है, ठीक है ना। आपका हेपेटाइटिस का और पोलियो वाला जो मेडिकल है वो, और एक्सरा, ये मेडिकल का पेपर हो गया। तो ये ध्यान रखना, ये भी लगेगा फाइल में जो आपको बतला रहा हूँ। उसके बाद आपने यहाँ पर इंश्योरेंस लेना है, जो 120 यूरो का इंश्योरेंस आता है, ठीक है, और पूरे शेंगन में काम करता है। तो ये जरूर करें, 120 यूरो वाला यहाँ पर इंश्योरेंस आपको माल्टा में आके लेना है, वो भी आ गया, ठीक है ना। ध्यान रखना, आपको अच्छा से लिखिएगा, एक एक चीज़ आप लोग सही से ध्यान से सुनिएगा तो ही आप लोग को समझ में आएगा। यहाँ का इंश्योरेंस हो गया, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपका जो घर का कॉन्ट्रैक्ट पेपर होता है, जिसमें पूरा टर्म एंड कंडीशन लिखा होता है कि ऑनर आपको क्या क्या दे रही है, वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। वो कॉन्ट्रैक्ट आपका और आपके एम्प्लॉयर का साइन किया हुआ होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद वो लैंडलॉर्ड का हाउस अथॉरिटी वाले को पेपर जो आता है, एक आता है फर्स्ट मेल, एक आता है सेकंड मेल। तो फर्स्ट मेल का इतना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो तो कंफर्म करते हैं। जो सेकंड मेल आता है आपके पास में, उसका वो मेल का प्रिंट आउट आपने वो भी लगाना है फाइल के अंदर, जिस पर वो हाउस अथॉरिटी की तरफ से कंफर्म होता है और उस पर कितना पैसा पे किया हुआ है ओनर ने, वो भी लिखा होता है, और वो घर आपको कितने दिन के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है। तो मैक्सिमम 6 महीने से कम नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना, 6 महीने से कम नहीं होना चाहिए, और नहीं तो साल का कॉन्ट्रैक्ट, ज़्यादातर यही है। पर बहुत आदमी यहाँ पर आ रहे हैं जो लॉज में रुक रहे हैं, जैसे लॉज टाइप का होता है, जैसे ऊपर नीचे 4 पहिया होते हैं, दुबई सऊदी में गल्फ में होती हैं, वैसे भी हैं। तो वहाँ पर ज़्यादा वो 6 महीने का मिलता है, बट आपका फाइल सबमिट हो जाएगा, आपको आईडी कार्ड मिल जाएगा, ठीक है। जब आपका वो मेल आ जाए तो वो आपका मेल का प्रिंट आउट जरूर लगाना है, ध्यान से भूलना नहीं, ठीक है। जो आपका मेडिकल मैंने बताया था, आपका इंश्योरेंस, आपका एक्सरा का रिपोर्ट, और आपका हेपेटाइटिस का जो सुई है जो लगता है वो मेडिकल के लिए वो बना के देगा, और डॉक्टर साइन करके स्टम्पिंग लगा के देगा। वो सारे पेपर आपने क्या करना है, मिला इकट्ठा करके फिर आपने अपने एम्प्लॉयर को देना है। एम्प्लॉयर क्या करेगा कि वो भरेगा, डिटेल भरेगा, आपका घर का जो एड्रेस होगा वो भरेगा, आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल, यानी हर एक चीज़ को भर के फिर आपको 2 जगह उस पेपर पर साइन करना है। आप साइन करके दे दीजिएगा, फिर ऑनर साइन करके उसको क्या करेगा, अप्लाई करेगा, ठीक है, जो हेल्थ वाले को, ठीक है ना। जब हेल्थ वाले को अप्लाई करेगा तो हेल्थ से एक और पेपर आएगा, मैक्सिमम 3 दिन, नहीं तो ज़्यादा 1 हफ्ता में वो पेपर आ जाता है। तो उसका प्रिंट आउट भी लगाना है आपने, अगर वो भी नहीं होगा तो आपका फाइल सबमिट नहीं होगा एनआईटी माल्टा में टीआरसी के लिए, तो ये ध्यान रखना। और उसके बाद सबसे पहले जब आप आते हैं, ये डॉक्यूमेंट मैंने आपको इधर के लिए बता दिए, आपको अपना जो खुद का मेरा डॉक्यूमेंट है वो क्या लगाना है वो भी समझ लीजिए।
आपका वीज़ा का कॉपी वो लगाना है जो इमिग्रेशन हुआ है, जो आप जब चाहे इंडिया कहीं से भी आ रहे हैं तो स्टम्पिंग लगता है। फिर आप चाहे यहाँ पर शेंगन में कहीं भी एंटर हो तो वो स्टम्पिंग लगेगा, और वो वीज़ा के बगल में स्टम्पिंग लगा होगा, उसका एक प्रिंट आउट आपने निकालना है जो स्टम्पिंग और वीज़ा के साथ आना चाहिए स्टम्पिंग, ठीक है ना। वो एक प्रिंट आउट वो भी साथ में लगाना है फाइल में। पासपोर्ट का आगे और पीछे का यानी बैक एंड फ्रंट का, उसका भी एक एक कॉपी लगाना है, और कोशिश करें कि ये सारे प्रिंट आउट कलर लेके जाए, ठीक है। और यही आपका डॉक्यूमेंट है, और इसी पर इसको बोलते हैं हम फाइल बनाना, और एनएनटी माल्टा में जाके सबमिट करना। तो आपको वहाँ पर ब्लू पेपर इशू करेंगे आपको, ठीक है ना। जब आपका ब्लू पेपर इशू करेंगे तो मैक्सिमम 1 हफ्ता, किसी का 2 हफ्ता भी लग जाता है, और नहीं ज़्यादा किसी का 4-5 दिन में भी आ जाता है। तो आपको टीआरसी ऐसे यहाँ पर माल्टा में आने के बाद हासिल करना है। तो ये जो डॉक्यूमेंट मैंने आपको बतलाया हूँ, इससे कोई भी एक एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट नहीं लगता है और ना कम लगता है। जितना बोला हूँ उतना ही लगता है, और ना समझ में आए तो इस वीडियो को आप लोग रिपीट करके दोबारा फिर सुन लेना, मैं कौन कौन सा डॉक्यूमेंट बतलाया हूँ। इससे फिर मैं बतला रहा हूँ, इससे ना एक भी डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा लगेगा, ना इससे एक कम, यही डॉक्यूमेंट लगता है, और आपने ये डॉक्यूमेंट लेके जाना है। प्लस आपका पासपोर्ट साथ में वो भी लेके जाना, ठीक है ना। ये नहीं छोड़ देना। अब ये मत सोचना कि मैंने बतलाया नहीं तो इसको क्या नहीं, क्योंकि वो तो हमारा अपना खुद का डॉक्यूमेंट है, तो पासपोर्ट भी साथ में लेके जाना है आपने। जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट होगी, अपॉइंटमेंट लेटर सबसे ऊपर रखना, बाकी सब पेपर एक साथ में रखना, क्योंकि गेट पर अंदर जाते एनएनटी माल्टा के अंदर जैसे आप घुसोगे तो सबसे पहले आपका अपॉइंटमेंट चेक करेंगे कौन से टाइम का है, ठीक है ना, कौन से डेट का है, तो फिर आपको एंट्री देंगे। जब वहाँ पर जाएंगे तो आपका बायोमेट्रिक होगा वहाँ पर, जैसे बीएफएस में हम बायोमेट्रिक देते थे, अभी तो शायद बंद है या खुला भी है, तो एनएनटी माल्टा में आपका बायोमेट्रिक होगा। और बायोमेट्रिक होने के बाद सब वहाँ पर ठीक ठाक रहा, आपका डॉक्यूमेंट सब ठीक रहा जो मैंने डॉक्यूमेंट बतलाया है, अगर उसमें से एक भी शॉर्टिंग होगा तो फाइल आपका सबमिट नहीं होगा, वो बोलेंगे ये डॉक्यूमेंट लेके आओ ध्यान से। तो जब बायोमेट्रिक हो जाएगा आपका सब ठीक ठाक होगा तो एक फ़ोटो भी आपका लिया जाएगा हैंड टू हैंड वहीं पर, और वहीं पर साइन करा के आपको ब्लू पेपर इशू कर दिया जाएगा। जब आपका ब्लू पेपर इशू हो जाएगा तो आप लीगली तरीक़ा से यहाँ पर माल्टा में काम कर सकते हैं। अगर जब तक ब्लू पेपर इशू नहीं हो रहा है, सम टाइम मान लो कोई कंपनी काम करवा रही है, जैसे कि मैं ही करवा रहा था, तो माल्टा में अनलीगल है, पकड़ जाने पर फाइन है, कुछ भी हो सकता है आपके साथ में। कुछ भी का मतलब आप समझ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो कोशिश करें कि ब्लू पेपर मिलने के बाद ही आप लोग काम करें, क्योंकि जब ब्लू पेपर मिल जाएगा तो आप लोग लीगली तरीक़ा से यहाँ पर काम कर सकते हैं, फिर आपको कोई कुछ नहीं बोल सकता है, कोई भी टच नहीं कर सकता है। और ब्लू पेपर मिलने के बाद तो 1 हफ्ते से ज़्यादा 2 हफ्ता में आपका टीआरसी का जो पेपर होता है वो आपके जौन सा एड्रेस आपने दिया होगा, जो घर का कॉन्ट्रैक्ट होगा, वहाँ पर वो जाएगा, और उसमें लिखा होगा कलेक्ट योर आईडी, और टाइमिंग लिखा होगा कि कौन से टाइम से कौन कितने बजे तक आप आके एनएनटी माल्टा में अपना आईडी रिसीव करना है। आईडी रिसीव करने के लिए क्या है कि जो पेपर आपके पास आएगा वो पेपर साथ में लेके जाना है आपने, और ब्लू पेपर लेके जाना है, ठीक है ना। और पासपोर्ट भी सम टाइम पासपोर्ट मांग देते हैं, सम टाइम नहीं भी मांगते हैं, तो ये चीज़ लेके जाना है। फिर अपना आईडी कार्ड वहाँ से लेके चला आना, क्योंकि वो ब्लू पेपर रख लेंगे और आपको आईडी दे देंगे। तो यही चीज़ बतलाना था, और ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इसके लिए भी मैसेज बहुत ज़्यादा आ रहे थे कि इमाम भाई यहाँ पर माल्टा में आने के बाद बड़ा दिक्कत हो रहा है, फाइल का नहीं पता लग रहा है। तो मुझे उम्मीद होगी कि ये वीडियो देखकर आप लोगों को फाइल के लिए मालूम हो गया होगा, पेपर के लिए मालूम चल गया होगा, ठीक है। और यहाँ पर आने के बाद अगर डॉक्टर का नहीं मालूम चला है तो आप मुझसे मैसेज करके पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा कि कौन सा हॉस्पिटल है, कहाँ आपने मेडिकल करवाना है। बहुत सारे आदमी हैं जिसको नहीं पता है, तो इसलिए बता रहा हूँ। बाकी जिसको पता है भाइयों को तो अच्छी बात है। बाकी चलें, इस वीडियो में मैंने पूरा चीज़ बताया हुआ है। जो एनएनटी माल्टा में आ गए हैं और जो आने वाले हैं, ये वीडियो उनके लिए है कि यहाँ पर आने के बाद थोड़ा डॉक्यूमेंट के लिए उनको दिक्कत रहा हो, फिर किसी का सिफारिश ना करना पड़े, वो खुद से रेडी कर सके और खुद से सब चीज़ कर सके, ठीक है। ये ध्यान रखें। बहुत आदमी ऐसे भी हैं जो इंडिया वाला इंश्योरेंस लेके आते हैं, बोलते हैं इमाम भाई वो इंश्योरेंस काम नहीं करेगा, तो वो नहीं काम करता है। भाई वो सिर्फ ट्रैवल तक है, आपका ट्रैवल खत्म, इंश्योरेंस खत्म, ठीक है। तो ये ध्यान रखें। यहाँ पर आने के बाद आपको इंश्योरेंस फिर से करवाना है। 120 यूरो में होता है, 120 यूरो में होता है, ठीक है ना, 1 साल के लिए। तो आपने इंश्योरेंस करवाना है वो चीज़।
तो चले बतलाएं ये वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिएगा, क्योंकि हमारे भाई जितने भी माल्टा में, क्योंकि इस टाइम तो माल्टा में बहुत आदमी आ रहे हैं और बहुत आदमी आने वाले भी हैं, तो उनके लिए थोड़ा हेल्प होगा ये वीडियो देखकर, और ना उनको फाइल रेडी करने में कोई दिक्कत होगा। तो बस यही आप लोग से कहना है, और आशा करूँगा कि आप लोग खुश रहें। आपका भाई हमेशा खुश रहता है। और बहुत दिनों के बाद ये ड्रेस में वीडियो आया हुआ है, क्योंकि ड्यूटी आपको पता छुट्टियां चल रही थी, तो इस वजह से। चलें, दुआओं में याद रखें आपका भाई इमाम हुसैन। अल्लाह हाफिज़।